ओम शांति। ओम शांति। 24 मई 2015। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 5 दिसंबर 1979। मुरली का सार: विजय का झंडा लहराने के लिए रियलाइजेशन कोर्स शुरू करो। आज बाप दादा अपनी रूहानी सेना को देख रहे थे। सेना में सब प्रकार की नंबरवार स्थिति अनुसार महारथी, घोड़े सवार और प्यादे देखे। बाप दादा सेना देख रहे हैं, तो सेना में सब प्रकार के स्थिति अनुसार नंबरवार महारथी, घोड़े सवार, प्यादे देखे। महारथियों के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का झंडा लहरा रहा था। महारथियों के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का झंडा लहरा रहा था। घोड़े सवार अर्थात सेकंड नंबर, उनके मस्तक अर्थात स्मृति में विजय का झंडा तो था ही, लेकिन सदा नहीं लहरा रहा था। महारथियों के मस्तक में माना स्मृति में विजय का झंडा लहरा रहा था सदा, ठीक है, लहरा रहा था सदा। और घोड़े सवार, विजय का झंडा तो था लेकिन सदा नहीं लहरा रहा था। कभी खुशी की झलक से व निश्चय की फलक से झंडा लहराता था। कभी खुशी की झलक से व निश्चय की फलक से झंडा लहराता था, और कभी झलक और फलक की वायु कम होने के कारण, झलक क्या है? खुशी की झलक, और फलक क्या है? निश्चय की फलक से झंडा लहराता था। और कभी झलक और फलक की वायु कम होने के कारण झंडा लहराने की बजाय एक ही जगह खड़ा हो जाता था। सबको झंडा दिखाई दे रहा है? हाँ, एक ही जगह खड़ा हो जाता था। ये किन की निशानी बताई? घुड़सवार। महारथियों का तो सदा लहरा रहा था। तो किस वजह से वो एक ही जगह से खड़ा रह जाता था? झलक और फलक की वायु कम होते थे। तीसरे प्यादे, तीसरे प्यादे, क्योंकि सेना देख रहे हैं ना, सेना में 3 तरह के महारथी, घोड़े सवार और प्यादे। तीसरे प्यादे बहुत प्रयत्न से, निश्चय की रस्सी से, बहुत प्रयत्न से, निश्चय की रस्सी से, खुशी की झलक से झंडे को लहराने के प्रयत्न में खूब लगे हुए थे। कौन? प्यादे। माना जब झंडा लहराता नहीं है, झंडा दिख रहा है ना सबको, प्यादे बहुत प्रयत्न से, निश्चय की रस्सी से बार बार अपने आप को निश्चय के संकल्प देते रहेंगे। निश्चय की रस्सी से, खुशी की झलक से झंडे को लहराने के प्रयत्न में खूब लगे हुए थे। कौन? प्यादे खूब लहराने लगे हुए थे। लेकिन कहीं कहीं कमजोरी की गांठ होने के कारण अब प्रयत्न करे जा रहे हैं कि झंडा लहरा जाए, लेकिन कहीं कहीं कमजोरी की गांठ होने के कारण अटक जाता था, लहराता नहीं था, अटक जाता था।
कारण क्या था? कमजोरी की गांठ थी। जिस रस्सी में निश्चय की, माना निश्चय की रस्सी है ना, निश्चय की है रस्सी, उसमें थोड़ी कमजोरी की गांठ थी। कमजोरी की गांठ होने के कारण अटक जाता था, लहराता नहीं था। फिर भी खूब पुरुषार्थ में लगे हुए थे। मालूम है गांठ है उसके अंदर, फिर भी खूब पुरुषार्थ में लगे हुए थे। किसी किसी का पुरुषार्थ के बाद लहराता भी था, पुरुषार्थ के बाद लहराता भी था, लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ मेहनत के बाद, इसलिए वह झलक और फलक नहीं थी। लहराया, इतनी मेहनत करी, लहराया, पर वो झलक और फलक नहीं थी। झलक क्या थी? खुशी की झलक। फलक क्या थी? निश्चय की फलक। बहुत मेहनत और बहुत समय के बाद लहराया, लेकिन वो खुशी की झलक और निश्चय की फलक नहीं थी। बाप दादा बच्चों की मेहनत देख, माना बच्चे लगे हुए हैं, बच्चों की मेहनत देख दूर से साकाश भी दे रहे थे। इतनी मेहनत कर रहे हैं झंडा लहराने की, तो दूर से बाप दादा साकाश भी दे रहे थे, अर्थात इशारा दे रहे थे कि ऐसे करो। साकाश देना माना यहाँ इशारा दे रहे थे कि झंडे को लहराना है तो ऐसे करो। दूर से साकाश दे रहे थे, और इसका क्या अर्थ है? साकाश दे रहे थे, इशारा दे रहे थे कि ऐसे करो। कोई कोई बच्चे इशारे को देख सफल भी हो रहे थे कि उन्होंने बाबा का इशारा कैच किया और वो किया तो सफल हो रहे थे। लेकिन कोई कोई इतना मेहनत में बिजी थे, जो इशारे को कैच करने की फुर्सत ही नहीं थी। बाप दादा इशारा दे रहे हैं कि ऐसे करो, पर कोई इतने बिजी हैं, इतने बिजी हो गए कि इशारा को कैच करने की फुर्सत ही नहीं थी। ऐसी सेना में तीनों प्रकार के योद्धे देखे। ठीक है, ऐसी सेना में तीनों प्रकार के योद्धा देखे। तीनों प्रकार के योद्धा देखे। किसने देखे? बाप दादा ने तीनों प्रकार के योद्धा देखे। कार्य क्या था? झंडा लहराना। ऐसी सेना में तीनों प्रकार के योद्धा देखे। जब मेहनत से या सहज ही सबका झंडा अच्छी तरह से लहराने लगा, तो झंडे के लहराने से ही विजय के पुष्पों की, अर्थात बाप और बच्चों के प्रत्यक्षता के पुष्पों की वर्षा समान रौनक हो गई। जब मेहनत से या सहज से सबका झंडा अच्छी तरह से लहराने लगा, तो झंडे के लहराने से ही विजय के पुष्पों की, अर्थात बाप और बच्चों के प्रत्यक्षता के पुष्पों की वर्षा समान रौनक हो गई। बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, उसका बाप दादा सहज साधन सुनाते हैं। इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उसका बाप दादा सहज साधन सुनाते हैं। देखो कितना देखते हैं बाप दादा आपको, सोचो। कितना हिलाओगे सिर? हमें इतने हिलाने पड़ेंगे। बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, उसका बाप दादा सहज साधन सुनाते हैं। समय पर वह निरंतर विजय का झंडा क्यों नहीं लहराता है? उसका कारण क्या है? जैसी समय आता है और निरंतर विजय का झंडा लहराता नहीं है, उसका कारण क्या है? आप लोग भी फंक्शन में झंडा लहराते हो,
तो समय पर क्यों नहीं लहराता है? कारण पहले से रिहर्सल नहीं करते। क्या कारण है? कि पहले से रिहर्सल नहीं करते। ऐसे विजय का झंडा लहराने के लिए आप लोग जब फंक्शन करते हो तो झंडा क्यों नहीं लहराता है? कि आप पहले से रिहर्सल नहीं करते। ऐसे ही विजय का झंडा लहराने के लिए मुख्य बात रियलाइजेशन नहीं है। ऐसे विजय का झंडा लहराने के लिए मुख्य बात रियलाइजेशन नहीं है। अमृत वेले से रियलाइजेशन कोर्स शुरू करो। अमृत वेले से रियलाइजेशन कोर्स शुरू करो। वर्णन तो सभी करते हो, लेकिन वर्णन करना और रियलाइज करना अर्थात अनुभूति करना, उसमें अंतर हो जाता है। वर्णन तो सभी करते हो, लेकिन वर्णन करना और रियलाइज करना अर्थात अनुभूति करना, उसमें अंतर हो जाता है। एक है सुनना व सुनाना कि बाप से सर्व संबंध है। एक बात आपने सुनी, वही बात आपने सुनाई। क्या बात थी? कि बाप से हमारे सर्व संबंध है। लेकिन हरेक संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मगन रहो तो पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही उपराम रह सकते हो। एक है आपने सुना और आपने सुना भी दिया कि बाप से हमारे सर्व संबंध हैं, और आपने अनुभव ही नहीं किया, तो सिर्फ आप सुना रहे हो और दूसरा भी सिर्फ सुनेगा। लेकिन हरेक संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मगन रहो तो पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही उपराम रह सकते हो। हर कार्य के समय भिन्न भिन्न संबंध का अनुभव कर सकते हो। जो भी कार्य कर रहे हो उस समय जो संबंध आपको चाहिए, आपका वो संबंध अनुभव कर सकते हो, और उसी संबंध के सहयोग से निरंतर योग का अनुभव कर सकते हो। उसी संबंध के सहयोग से निरंतर योग का अनुभव कर सकते हो। हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना ही योग है। योग कुछ और नहीं, बाप से सर्व संबंध जोड़ना और उसका अनुभव करना, यही योग है। ऐसे सहज योगी व निरंतर योगी क्यों नहीं बनते हो? कह दिया कि बाप से हमारे सर्व संबंध है, सुन भी लिया, लेकिन अनुभव तो किया ही नहीं। जब भी जो कार्य करते हो उसमें आपको जिस संबंध का सहयोग चाहिए वो अनुभव करो। सहयोग तो चाहिए ना। ऐसे सहज योगी निरंतर योगी क्यों नहीं बनते हो? बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधे हुए हैं, पर आपको संबंध जोड़ना तो आना पड़ेगा ना। बाबा है बंधा हुआ है कि संबंध निभाने के लिए बाप बंधा हुआ है, पर संबंध जोड़ना हमको है। बाबा बंधा हुआ है। जब बाप साथ दे रहे हैं तो लेने वाले क्यों नहीं लेते? सहयोग लेना ही योग कैसे होता है ये अनुभव करो कि बाप से सर्व संबंध का सहयोग लो, बाप से संबंध जोड़ो और फिर सहयोग लो, यही योग है। सहयोग लेना ही योग कैसे होता है ये अनुभव करो। माता का संबंध क्या है?
बाप का संबंध क्या है, सखा और बंधु का संबंध क्या है, सदा साजन के संग का अनुभव क्या है, ये अलग अलग संबंध का रहस्य अनुभव में आया है? किया है आप सबने? माता का संबंध क्या है, पिता का संबंध क्या है, सखा का संबंध क्या है, बंधु का संबंध क्या है, सदा साजन के संग का अनुभव क्या है? क्या ये अलग अलग संबंध के रहस्य अनुभव में लाया है? आगे इनके अनुभव आपको आया अनुभव? अगर एक भी संबंध की अनुभूति से वंचित रह गए तो सारा कल्प ही वंचित रह जाओगे। अब भी एक भी संबंध की अनुभूति से वंचित रह गए तो सारा कल्प ही वंचित रह जाएंगे, क्योंकि कल्प में अभी ही सर्व अनुभवों की खान प्राप्त होती है। कल्प में अभी ही सर्व अनुभवों की खान प्राप्त होती है, अब नहीं तो कभी नहीं। और अगर अभी सर्व संबंध से अनुभव नहीं किया तो सारे कल्प के लिए वंचित रह जाएंगे। कितनी बड़ी बात है, सोचो कितनी बड़ी बात है। अभी भगवान सर्व संबंधों से साथी बना है और हम साथी नहीं बन पाते। अब नहीं तो कभी नहीं। तो अपने आप को चेक करो कि किस संबंध की अनुभूति अब तक नहीं कर पाए हैं। किस संबंध की अनुभूति जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये संबंध की अनुभूति हमने आज दिन तक नहीं की है, चेक करो। इसी प्रकार से ज्ञान की सब्जेक्ट में जो भी पॉइंट्स वर्णन करते हो उस हर पॉइंट्स का अनुभव किया है। जो आप वर्णन कर रहे हो, जो आप ज्ञान सुना रहे हो, क्या उसका आपने अनुभव कर लिया है? हम कहते हैं बाबा से सर्व संबंध जोड़ो, बाकी सबसे तोड़ो, अपनी बुद्धि बाप से लगाओ। तो क्या हमने ये बात अनुभव कर ली है जिस मुख से हम बोल रहे हैं? जो ज्ञान हम सुना रहे हैं क्या वो हमने अनुभव कर लिया है? जैसे वर्णन करते हो, बाबा ने एक एग्जाम्पल और दिया, जैसे वर्णन करते हो, हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं, तो स्वयं के दर्शन का अनुभव किस आधार से कहते हो? आप बोल रहे हो कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं, तो आप स्वयं के दर्शन का अनुभव किस आधार से कहते हो? दर्शन अर्थात जानना। दर्शन अर्थात जानना। जानने वाला उस जानने की अथॉरिटी में रहता है। जानने वाला उस जानने की अथॉरिटी में रहता है। जैसे आजकल के शास्त्रवादी सिर्फ शास्त्र पढ़ते हैं, रटते हैं, फिर भी स्वयं अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं। ठीक है ना? बाबा ने कहा आप वो स्वदर्शन चक्रधारी, स्व का दर्शन कर लिया है। दर्शन माना जानना, तो आपने अपने आप को अच्छी तरह से जान लिया है, उसकी अथॉरिटी अपने को समझते हो। फिर बाबा ने समझाया कि जैसे शास्त्रवादी हैं, वो सिर्फ शास्त्र पढ़ते हैं और रटते हैं, फिर भी वो अपने आप को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं। आप सब रटते नहीं हो, लेकिन उसमें रमन करते हो। रमन करने वाला अर्थात मनन द्वारा स्वरूप में लाने वाला, मनन द्वारा स्वरूप में लाने वाला माना रमन करने वाला। ऐसा सदा ज्ञान की अथॉरिटी
अर्थात सदा ज्ञान की हर पॉइंट के नशे में रहने वाला होगा। ज्ञान की अथॉरिटी माना वो ज्ञान के हर पॉइंट के नशे में रहने वाला होगा। ऐसे हर ज्ञान की पॉइंट के अथॉरिटी अर्थात अनुभव के नशे में रहते हो। ज्ञान की अथॉरिटी माना अनुभव तो होता होगा ना, तो अनुभव के नशे में रहते हो। इसी प्रकार से जो धारणा की सब्जेक्ट में, ज्ञान की सब्जेक्ट हमें समझ आ गई, ज्ञान की सब्जेक्ट में कैसे अनुभव करना है, ठीक है ना, उसमें रमन करना। इसी प्रकार से जो धारणा की सब्जेक्ट में भिन्न भिन्न गुणों का वर्णन करते हो, उस हर गुण के अनुभव की अथॉरिटी हो। जब सुना रहे हो कि धारणा की ये सब्जेक्ट है और उस धारणा की सब्जेक्ट में ये बातें आती हैं, तो आप भिन्न भिन्न गुणों का वर्णन करते हो, तो उस हर गुण के अनुभव की अथॉरिटी हो। स्पीकर हो, श्रोता हो या अथॉरिटी हो। स्पीकर हो, सुनाते हो, श्रोता हो, सुनते हो, या अथॉरिटी हो, इसी में नंबर हो जाते हैं। सिर्फ सुनाने वाले स्पीकर हो, सिर्फ सुनने वाले श्रोता हो, या फिर अथॉरिटी हो, इसी में नंबर हो जाते हैं। महारथी अर्थात हर शब्द के अनुभव की अथॉरिटी, हर शब्द के अनुभव की अथॉरिटी। घोड़े सवार अर्थात सुनने सुनाने वाले ज्यादा, सुनने सुनाने वाले ज्यादा, अनुभव की अथॉरिटी में कम। तो सहज साधन क्या हुआ? रियलाइजेशन की कमी अर्थात अनुभवी मूर्त बनने की कमी। रियलाइजेशन की कमी अर्थात अनुभवी मूर्त बनने की कमी। भक्ति और ज्ञान का विशेष अंतर यह है, वह वर्णन है और यह अनुभव होता है। भक्ति वर्णन की जाती है, ये करना है, ऐसे ऐसे करना है, और ज्ञान अनुभव होता है, अनुभव। निरंतर योगी बनने का आधार सदा सर्व संबंधों का सहयोग लो। निरंतर योगी बनना चाहते हो? हर कोई चाहता है मेरा एक निरंतर योग लगा रहे। वाह क्या स्थिति होगी, निरंतर मेरा योग लगा रहे। निरंतर कभी ये सोचा है कि हमें जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है और जिन जिन को हम आधार बनाते हैं, वो सर्व संबंधी जिनमें हमारी बुद्धि जाती है, वो सर्व संबंधों से बाप हमें साथ देने आया है, फिर भी हमने नहीं जोड़ा, तो निरंतर योग कैसे रहेगा? माता पिता भाई बंधु सखा सब संबंध आपके इर्द गिर्द है, लेकिन आपको वो संबंध बाप से जोड़ने हैं। यही कमाल है, यही अनुभव है, ये अंदर का पुरुषार्थ है। बाहर से सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर से एक बाप दिखाई दे। निरंतर योगी बनने का आधार सदा सर्व संबंधों का सहयोग लो, अनुभवी बनो। समझा? अनुभव की खान को अच्छी तरह से प्राप्त करो, थोड़ा सा नहीं लेकिन सर्व प्राप्ति करो। 2-3 संबंध का, 2-3 पॉइंट्स का अनुभव नहीं, 1-2 संबंध जोड़ के रखे हैं बाबा के साथ, या 1-2 पॉइंट्स मेरे बड़े अच्छे हैं, इसका अनुभव नहीं, लेकिन सर्व अनुभवी मूर्त, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बनो, तो सदा विजय का झंडा लहराता रहेगा।
मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बनो तो सदा विजय का झंडा लहराता रहेगा। बाप का सर्व पर स्नेह है, महाराष्ट्र वालों से भी स्नेह है। महाराष्ट्र वाले सभी अनुभवी मूर्त बनना तो महाराष्ट्र की विशेषता सब विजयी हो जाए। क्षत्रिय नहीं जो सदा ही मेहनत में लगे रहे, लेकिन सदा विजयी। अब क्षत्रियपन के समय की समाप्ति हो गई। अगर इस समय तक भी क्षत्रिय रहेंगे तो चंद्रवंशी बन जाएंगे। अब समय है ब्राह्मण अर्थात विजयी बनने का। बहुत काल का विजयी संस्कार चाहिए, बहुत काल का विजयी संस्कार चाहिए। अब तो समय ही कम है, तो अब से विजयीपन के संस्कार नहीं भरेंगे तो चंद्रवंशी बन जाएंगे। अब से विजयीपन के संस्कार नहीं भरेंगे तो चंद्रवंशी बन जाएंगे। इसलिए अपने भाग्य की लकीर को अभी भी परिवर्तन कर सकते हो। इसलिए अपने भाग्य की लकीर को अभी भी परिवर्तन कर सकते हो। अच्छा, ऐसे सदा विजयी, सर्व संबंधों के अनुभवों की अथॉरिटी, ज्ञान की हर पॉइंट के अथॉरिटी, हर गुण के अनुभव की अथॉरिटी, सेवा की सब्जेक्ट में ऑलराउंडर और एवर रेडी, सेवा की सब्जेक्ट में ऑलराउंडर और एवर रेडी, इस विशेषता की अथॉरिटी, ऐसे बाप समान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। महाराष्ट्र जोन की पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पहली पार्टी, निश्चय बुद्धि के मन की खुशी की आवाज, पाना था जो पा लिया। सदा सर्व खजानों से संपन्न अर्थात अपने को मालामाल समझते हो। जैसे बाप सदा संपन्न है, ऐसे बाप समान खजानों से संपन्न हो। कोई खजाने की कमी नहीं। ऐसे मन से खुशी का आवाज निकलता है कि पाना था वो पा लिया। मुख का आवाज निरंतर का नहीं हो सकता। मुख निरंतर बात नहीं कर सकता। आपको 24 घंटे आप बोलते रहोगे, नहीं हो सकता, लिमिट है। मुख का आवाज निरंतर का नहीं हो सकता, लेकिन मन का आवाज निरंतर अविनाशी है। तो यह मन से आवाज निकलता है कि पा लिया है। अंदर से आता है, ये अभी समझते हो कि पाएंगे, पा तो रहे हैं, पाएंगे, पा तो रहे हैं, भी और पाएंगे। अटल निश्चय बुद्धि बन गए हो। बच्चा बनना अर्थात अधिकारी बनना। कभी भी अपने में भी संशय ना हो, कभी भी अपने में भी संशय ना हो। संपूर्ण बनेंगे या नहीं, सूर्यवंशी बनेंगे या चंद्रवंशी, पता नहीं। संपूर्ण बन भी पाएंगे कि नहीं, पता नहीं। यहाँ रह भी पाएंगे नहीं, पता नहीं कितने दिन तक चलेंगे। कब तक जीवन का ये ऊपर उतार चढ़ाव हमारा चलता रहेगा। पता लगे माया का एक ही झापड़ लगा और गिर गए, क्या होएगा हमारे साथ, पता नहीं। सूर्यवंशी बनेंगे या चंद्रवंशी, संपूर्ण बनेंगे या नहीं, बड़ी दिक्कत है। ऐसे ऐसे प्रश्न तो नहीं चलते। सदा निश्चय बुद्धि, सदा निश्चय बुद्धि।
जैसे बाप में निश्चय है वैसे स्वयं में भी निश्चय है। अगर आपसे कोई कहे कि आपका बाबा में थोड़ा सा ना परसेंटेज में कम निश्चय है, आप बाबा में थोड़ी सी परसेंटेज में कम निश्चय करते हो, तो आप में से कोई भी मानेगा नहीं। आप कहोगे हमें 100% निश्चय है बाबा में। तो बाबा की सिलेक्शन में निश्चय ना हो, तो फिर उसे क्या कहेंगे? उसे ही कहेंगे 100% निश्चय। आप बाबा के सिलेक्टेड किए हुए बच्चे हो ना। बाप में निश्चय में आप कहते हो 100% निश्चय, और अपने आप में निश्चय में, स्वयं में अगर कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है तो कमजोरी के संस्कार बन जाएंगे। स्वयं में अगर कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है तो कमजोरी के संस्कार बन जाएंगे। जैसे कोई एक बार भी शरीर से कमजोर हो जाता है, जैसे कोई एक बार शरीर से कमजोर हो जाता है, थोड़े समय में तंदुरुस्त नहीं बन सका, तो कमजोरी के जम्स पक्के हो जाते हैं। समझ में आ रही है बात? बहुत गहरी बात है कि हम बार बार अपने अंदर कमजोरी के संस्कारों का ही गायन करते जाते एक ही टॉपिक पे, एक ही संस्कार की वजह से बार बार अपने लिए सोचते जाते, तो वो हमारे जो कमजोरी के संस्कार है ना, वो पक्के हो गए। एक हफ्ते तक हम ठीक रहते हैं, फिर सोचते हैं अरे हमारे अंदर है तो नहीं, फिर आ गया, कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन एक सोच, एक संकल्प ऊंचा उठाता है, एक ही संकल्प नीचे गिराता है। ये जीवन संकल्पों से ऊपर नीचे किया है हमने, और कोई सामने से आई हुई चीज नहीं है। कोई ऐसे हाथी घोड़े नहीं आ गए हैं हमारे आगे। माया भी संकल्पों में आती है, माया पर जीत भी हमने संकल्पों पे पानी है। लेकिन बाप संकल्पों से बात नहीं करता, डायरेक्ट हमें समझाने के लिए शब्दों का प्रयोग करता है। बाप हमारी दुनिया में आकर हमारी तरह से हमसे बात करता है, समझाता है कि समझते 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 ये समझदार बन जाएंगे। तो अगर हम कमजोरी के संकल्प को उत्पन्न करते हैं तो हमारी कमजोरी के संस्कार बन जाएंगे। जैसे कोई एक बार भी शरीर से कमजोर हो जाता है, थोड़े समय में तंदुरुस्त नहीं बन सका, तो कमजोरी के जम्स पक्के हो जाते हैं। ऐसे व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जम्स अपने अंदर प्रवेश नहीं होने देना, नहीं तो उनको खत्म करना मुश्किल हो जाएगा। कमजोरी के जम्स, व्यर्थ के जम्स अपने अंदर इमर्ज मत करना, क्योंकि ये एक कैंसर की तरह है जो खत्म ही नहीं होते हैं। एक बार कीमो कराओ, थोड़े खत्म होते, फिर पैदा हो जाते, फिर कीमो कराओ, फिर पैदा हो जाते हैं। ये वो एक तरह का कैंसर है। ये व्यर्थ संकल्पों का कैंसर है जो हमको आत्मा को लगा पड़ा है, नहीं तो उनको खत्म करना मुश्किल हो जाएगा। जो भी ड्रामा की सीन देखते हो, चाहे वह हलचल की सीन हो या अचल की, लेकिन दोनों में निश्चय है। जब हलचल की सीन आई तो आप हलचल में आ गए, तो फिर फायदा क्या? दोनों में निश्चय होना चाहिए। हलचल की सीन में भी कल्याण का अनुभव हो, ऐसा निश्चय बुद्धि। कोई हलचल की सीन आ गई, उसमें भी ये अंदर हो कि इसमें भी मेरा कोई कल्याण है, ऐसा निश्चय बुद्धि। वातावरण हिलाने वाला हो, समस्या विकराल हो, लेकिन सदा निश्चय बुद्धि, इसको कहते हैं विजयी। तो निश्चय के आधार से विकराल समस्या भी शीतल हो जाएगी। भिन्न भिन्न भाषा के होते हुए भी एक मत, एक बाप, एक ही निश्चय और एक ही मंजिल। सिर्फ सेवा अर्थ भिन्न भिन्न स्थानों पर रहे हुए हो। अगर सभी एक स्थान पर बैठ जाएं तो चारों ओर की सेवा कैसे होगी? जब सेवा समाप्त हो जाएगी तब सभी मधुबन आ जाएंगे। ये सेवा के अर्थ भिन्न भिन्न स्थानों पर रहे हुए सभी, पर जब सेवा समाप्त हो जाएगी तो सभी
मधुबन आ जाएंगे, लेकिन वे भी कौन आएंगे? जो नष्टमुआ होंगे, वही आएंगे ना मधुबन में। कौन आएंगे? जो नष्टमुआ होंगे, जिनकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी। उस समय टेलीफोन व टेलीग्राम से बुलावा नहीं होगा, लेकिन बुद्धि की लाइन क्लियर होने से बुलावा पहुंच जाएगा। ऐसी हालतें बनेंगी जो जिस ट्रेन से आपको पहुंचना होगा वही चलेगी, उसके बाद नहीं। जिस ट्रेन से आपको पहुंचना होगा वही चलेगी, उसके बाद नहीं। अगर लाइन क्लियर होगी तो साधन भी मिल जाएंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं अटक जाएंगे। इसलिए बहुत काल का निरंतर योग चाहिए, बहुत काल का निरंतर योग चाहिए। योग ही कवच है, कवच वाला सदा सेफ रहता है। सेफ्टी की ड्रेस है ही याद का कवच, सेफ्टी की ड्रेस है ही याद का कवच। माताएं तीव्र पुरुषार्थी हो ना, माताएं तीव्र पुरुषार्थी हो ना। अभी घर में नहीं बैठ जाना, अभी ग्रुप बनाकर चारों ओर सेवा के लिए फैल जाओ, सेंटर खोलो। अगले साल देखेंगे कितने सेंटर खोले। समस्याओं के पहले सबको संदेश दे दो तो सभी आपके बहुत गुणगान करेंगे। अभी सेवा केंद्र खोलते जाओ, संदेश देने के लिए कोई साधन अपनाओ। दूसरा ग्रुप, ड्रामा की नॉलेज से क्या क्यों के क्वेश्चन को समाप्त करने वाले ही प्रकृति जीत और माया जीत बनते हैं। ड्रामा की नॉलेज से क्या क्यों के क्वेश्चन को समाप्त करने वाले ही प्रकृति जीत और माया जीत बनते हैं। सभी प्रकृति जीत व माया जीत बने हो। ये 5 तत्व भी अपनी तरफ आकर्षित ना करें और 5 विकार भी वार ना करें। ऐसे माया जीत और प्रकृति जीत दोनों ही पेपर में पास हो। अगर कोई प्रकृति द्वारा पेपर आए तो पास होने की शक्ति धारण हो गई है। अगर कोई प्रकृति द्वारा पेपर आए, अगर कोई प्रकृति द्वारा पेपर आए तो पास होने की शक्ति धारण हो गई है। हलचल में तो नहीं आएंगे। जरा भी हलचल में आना अर्थात फेल। ये क्यों, ये क्यों, ये क्या, ये क्वेश्चन भी उठा तो क्या रिजल्ट होगी? अगर जरा भी कोई प्रकृति की समस्या वार करने वाली बन गई तो फेल हो जाएंगे। कुछ भी हो, लेकिन अंदर से सदा ये आवाज निकले, वाह मीठा ड्रामा, वाह मीठा ड्रामा। इतना ड्रामा का ज्ञान पक्का किया है? वाह मीठा ड्रामा, वाह मीठा ड्रामा। इतना ड्रामा का ज्ञान पक्का किया है? या जब अच्छी बातें हैं तो ड्रामा है, हलचल की बातें हैं तो हाय हाय, अच्छी बातें हैं तो ड्रामा है, हलचल की बातें हैं तो हाय 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 क्या हुआ। ये संकल्प में भी ना आए, ऐसे मजबूत हो, क्योंकि आगे चलकर अब ऐसी समस्याएं प्रकृति द्वारा भी आने वाली है। प्राकृतिक आपदाएं तो दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली है ना। तो ऐसी स्थिति हो जो कोई भी संकल्प में भी हलचल ना हो, ऐसे अचल और अडोल बने हो। अगर बहुत समय का माया जीत व प्रकृति जीत का अभ्यास नहीं होगा तो रिजल्ट क्या होगी? 1 सेकंड का पेपर आना है, 1 सेकंड का। उस समय अगर तैयारी करने में लग गए तो रिजल्ट निकल जाएगा।
1 सेकंड में पास हो जाए, इसका अभ्यास चाहिए। अगर यह भी सोचा कि योग लगाएं, याद में बैठे, तो भी सेकंड तो बीत जाएगा। अगर उस समय ये भी सोचे चलो योग लगाते हैं, चलो याद में बैठते हैं, तो वो सेकंड तो उस समय ही बीत जाएगा। युद्ध में ही शरीर छोड़ देंगे। पुरुषार्थी जीवन में युद्ध करते करते ही शरीर छूटा तो रिजल्ट क्या होगी? आपका पुरुषार्थी जीवन है ना, ये तो सबका है, लेकिन उसमें युद्ध करते करते शरीर छूटा तो रिजल्ट क्या होगी? चंद्रवंशी बन जाएंगे। इसलिए हर एक सदा 108 की माला में आने का लक्ष्य रखो। लक्ष्य होगा तो लक्षण आएंगे। अगर लक्ष्य ही नहीं लिया तो लक्षण कहां से आएंगे? लक्ष्य श्रेष्ठ होगा तो लक्षण ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। 16,000 का लक्ष्य कभी नहीं करना। नंबर 1 आने का पुरुषार्थ और लक्ष्य रखो। नंबर 1 आने का पुरुषार्थ और लक्ष्य रखो। शक्तियां सदा शस्त्रधारी, श्रृंगारी मूर्त और संहार करने वाली दोनों ही स्वरूप में स्थित रहती हो। बाप दादा ने कहा शक्तियां जो सदा शस्त्रधारी, श्रृंगार मूर्त, श्रृंगारी मूर्त, एकदम शस्त्रों से सजी हुई, और संहार करने वाली दोनों ही स्वरूप में स्थित रहती हो। कभी रोने वाली तो नहीं हो ना। अब जब जो शक्ति खुद ही रोने वाली होगी तो दूसरों के आंसू कैसे पहुंचेगी? कभी रोने वाली तो नहीं हो ना। सदा हर्षित, मन से भी रोने वाली नहीं। जरा भी माया से हार हुई तो मन से रोना होता है। जरा भी माया से हार हुई तो मन से रोना होता है। माताओं को तो सदा खुशी में नाचना चाहिए। माताओं को तो सदा खुशी में नाचना चाहिए, क्योंकि ना उम्मीद से उम्मीदवार हो गई। बाप ने सिर का ताज बना दिया तो कितनी खुशी होनी चाहिए। पांडव भी माताओं को देखकर खुश होते हैं। खुश होते हैं ना, क्योंकि माताएं ही पांडवों की देखभाल करती हैं। पांडव भी माताओं को देखकर खुश होते हैं, क्योंकि शक्तियां हैं ही पांडवों के लिए ढाल। शक्तियां हैं ही पांडवों के लिए ढाल। ढाल मजबूत होगी तो वार नहीं होगा। इसलिए माताओं को आगे रखने से पांडवों को खुश होना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं पर खुद अकेले पांडव चले गए तो सामने से भी पांडव आ गया कोई तो काम पूरा हो जाता है। कहीं पर भी कुछ भी कराना हो तो पांडव फटाफट माताओं को लेने आ जाते हैं। पर्ची कटवानी है, बड़ी दिक्कत हो रही है, लाइन बड़ी लंबी है, चलो माताओं। ढाल मजबूत होगी तो वार नहीं होगा। इसलिए पांडवों को, माताओं को आगे रखकर खुश होना चाहिए। अगर स्वयं आगे रहेंगे तो डंडे खाने पड़ेंगे। क्योंकि पांडव अगर कहीं खुद चले जाते हैं तो डंडे खाने पड़ेंगे। शक्तियों को आगे रखेंगे तो पांडवों की भी महिमा है। आगे रखना भी आगे होना ही है। तो सुना, शक्तियों से भी बात की बाबा ने, पांडवों से भी बात की, माताओं से भी बात की। तीसरा ग्रुप, अपनी विशेषता को जानने वाले ही विशेष आत्मा बनते हैं। जैसे बच्चे बाप के स्नेह में सदा मगन रहते हैं, वैसे बाप भी बच्चों की सेवा में ही सदा मगन रहते हैं। बच्चों को बाप के सिवाय कोई नहीं और बाप को बच्चों के सिवाय कोई नहीं। जैसे आप बाप के गुण गाते हो, वैसे बाप भी हर बच्चे के गुण गाते हैं। रोज हर बच्चे की विशेषता और गुणों को सामने लाते हैं, क्योंकि जो भी बाप के बच्चे बने हैं वह हैं ही विशेष आत्माएं। तो विशेष आत्माओं की विशेषता बाप भी गाते हैं। जैसे जौहरी हर रतन की वैल्यू को जानते हैं,
वैसे बाप भी हर बच्चे की श्रेष्ठता को जानते हैं। हर रतन एक दूसरे से श्रेष्ठ है। अगर कोई कहे बाबा ये आपके लिए ज्यादा श्रेष्ठ है, मेरा तो कोई महत्व नहीं है, ऐसा नहीं है। या कोई जौहरी एक रतन को वैल्यू दे, दूसरे रतन को वैल्यू ना दे, ऐसा नहीं होता। हर रतन एक दूसरे से श्रेष्ठ है। तो ऐसे श्रेष्ठ समझकर चलते हो, साधारण नहीं हो। लास्ट दाना भी साधारण नहीं है। बाप को जानने की विशेषता तो लास्ट में भी है। आप लास्ट नहीं लेकिन फर्स्ट जाने वाले हो। अभी कोई भी नंबर फिक्स नहीं है। सब सीट खाली है, ले सकते हो। सब सीट खाली है। सीटी नहीं बजी है, सीटी नहीं बजी है। सीटी बजेगी, सीट ले लेंगे। लास्ट वाला भी फास्ट जाकर फर्स्ट ले सकता है। माता पिता को छोड़ करके बाकी सब सीटें खाली है। माता पिता को छोड़ करके बाकी सब सीटें खाली हैं। ऐसे नहीं कि माता पिता की सीट पे, इसलिए बाबा स्पष्ट कर देते हैं कि माता पिता को छोड़ करके बाकी सब सीटें खाली है। अभी तकदीर आपके हाथ में है। भाग्य विधाता बाप ने तकदीर आपके हाथ में दे दी है। जो चाहो वह बनाओ। अभी इस संगम के समय को वरदान मिला है। जो चाहे, जैसा चाहे, जितना चाहे उतना बना सकते हैं। तो ऐसे गोल्डन चांस को अपनाया है। सेवा का कितना भी विस्तार हो लेकिन स्वयं की स्थिति सार रूप में हो। सेवा का कितना भी विस्तार हो लेकिन स्वयं की स्थिति सार रूप में हो। अभी अभी डायरेक्शन मिले, एक सेकंड में मास्टर बीज हो जाओ तो हो जाओ। टाइम ना लगे, सेकंड की बाजी है। एक सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बना सकते हो। जितनी चाहो उतनी बनाओ। अच्छा, आज का वरदान, फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले प्रकृति पति भव। वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है। फाइनल पेपर में एक तरफ प्रकृति का और दूसरी तरफ 5 विकारों का विकराल रूप होगा। तमोगुणी आत्माओं का वार और पुराने संस्कार सब लास्ट समय पर अपना चांस लेंगे। ऐसे समय पर समेटने की शक्ति द्वारा अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। जब ऐसी फुल स्टॉप की स्टेज हो तब प्रकृति पति बन प्रकृति की हलचल को स्टॉप कर सकेंगे। आज का स्लोगन, निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बनो। ओम शांति।